गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल बेटा। चलिए बेटा, हम लोग चैप्टर सेकंड कर रहे थे। चैप्टर सेकंड के पहले 5 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। 6th लेक्चर इसका आज। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले एक बार हम लोग पूरे चैप्टर का रिव्यू ले लेते हैं ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाए। सबसे पहला टॉपिक था आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी क्या थी? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? 1950 के अंदर। इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर जो हमारे देश की सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या सेट करेगी? टारगेट्स एंड स्पेसिफाई अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू अचीव दोस टारगेट। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने, इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट ने किसके अंडर? सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर, यानी प्लानिंग कमीशन बनाया। वो प्लानिंग कमीशन क्या करेगी? टारगेट सेट करेगी और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएगी। बात आई समझ अच्छे से? ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग दिया था प्लानिंग कमीशन ने भी। प्लानिंग कमीशन क्या कहती है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, यानी कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना ताकि कंट्री का क्या हो सके? डेवलपमेंट हो सके। दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है। इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड क्यों हुई? क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी? बैकवर्ड इकोनॉमी थी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, जिसके कारण इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है। उसके बाद आपने टाइप ऑफ इकोनॉमाइज पढ़ा था। इकोनॉमाइज कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी प्राइवेट सेक्टर जहां ऑल डिसीजन लेगा, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या थी? जहां ऑल डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट। किस बात को ध्यान में रखकर? सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर। ठीक है ना। और मिक्स इकोनॉमी क्या थी? जहां ऑल डिसीजन दोनों मिलकर लेंगे, प्रोड्यूसर एंड यानी प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था लॉन्ग पीरियड गोल एंड शॉर्ट पीरियड गोल। लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या क्या थे? हमारी गवर्नमेंट के लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? जीडीपी ग्रोथ करना देश के अंदर। जितना ज्यादा जीडीपी हाई होगा उतना ही देश क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। सो गवर्नमेंट का सबसे पहला लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? जीडीपी ग्रोथ। देन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट चाहते थे कि हर वो बंदा जो काम करना चाहता है उसको काम मिले, रोजगार मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है। देन गवर्नमेंट चाहती थी इक्विटी आए। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो रिच और पुअर का जो गैप है उस गैप को कम करना। उस गैप को क्या करना? कम करना। वो कैसे होगा? सबको इक्वलिटी देकर, इक्वल का चांस देकर, बराबरी का चांस देकर। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और क्या था? मॉडर्नाइजेशन लेकर आना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेकर आना ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है। जो चीजें हम लोग बाहर से लेते हैं वो चीज भी हमें अपने देश में ही मिल जाए। सेल्फ सफिशिएंसी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव और क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन। मतलब हम अपने गुड्स में क्या हुए? सेल्फ सफिशिएंट हुए। डोमेस्टिक आर्टिकल्स में क्या हुए? सेल्फ सफिशिएंट हुए। हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना होना पड़े। इसमें आपको वो वाला एग्जांपल याद रखना है जो यूएसए वाला था कि हम लोग यूएसए से क्या लेते थे? फूड ग्रेन लेते थे। तो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ तो यूएसए ने इंडिया को धमकी दी कि अगर आप वॉर से पीछे नहीं हटे तो हम आपका फूड ग्रेन बंद कर देंगे और आपके वहां पर क्या आ जाएगी? फेमाइन आ जाएगी। तो इंडिया को पीछे हटना पड़ा था उस टाइम पर। तब इंडिया को राइज हुआ कि हमें क्या होना चाहिए? सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन फिर कभी राइज ना हो। शॉर्ट पीरियड गोल। शॉर्ट पीरियड गोल क्या क्या थे वो आपने पढ़े हैं। 12 जो प्लान बनाए, 5 ईयर प्लान बने जो 12, वो सभी किसमें आएंगे? आपके शॉर्ट पीरियड गोल। पहला प्लान कब बना? 1951 से 56। ये आपको सारे पढ़ने हैं अच्छे से कि फर्स्ट प्लान कब बना, सेकंड कब बना, थर्ड कब बना, अप टू 12 प्लान कब तक बने और हर प्लान का मेन फोकस क्या था। ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा टॉपिक? फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। 1991 तक जो पॉलिसीज थी उनके मेन फीचर्स क्या रहे कि 1991 तक गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई
50 से लेकर 91 तक गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, उन पॉलिसीज के फीचर्स क्या रहे? हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। 91 से पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी वो किस पे डिपेंड थी? पब्लिक सेक्टर पर डिपेंड थी। ठीक है। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर था उसका डेवलपमेंट बहुत ही रेगुलेटेड था, यानी उनको ग्रोथ के चांस नहीं थे। उनके ऊपर MRTP एक्ट लगा दिया, वो अपनी मर्जी से ग्रोथ नहीं कर सकते, ना ही एक्सपेंशन कर सकते थे। ठीक है। तो रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन दिया गया, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर क्या लगाया गया? उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर तो MRTP एक्ट लगाकर उनको कंट्रोल किया गया, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत सारी प्रोटेक्शंस दी गई। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो 91 से पहले पॉलिसीज बनाई थी, वहां हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी पॉलिसी बनाई। ये सोचा गया, समझा गया कि हैवी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होनी चाहिए। फोकस किया गया कि ज्यादा सेविंग हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करा, पब्लिक को मोटिवेट करा कि ज्यादा सेविंग करे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, जो हम चीज इंपोर्ट करते थे उनके सब्स्टिट्यूट पे फोकस किया गया ताकि हम लोगों को वो चीजें इंपोर्ट करनी ना पड़े। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी ताकि वो लोग हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट ना कर सके, अगेन वही सिचुएशन राइज ना हो जो 47 से पहले थी। सेंट्रलाइज प्लानिंग, प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट स्टेट लेवल पर अलाइन टू सेंट्रलाइज प्लानिंग। जितनी भी प्लानिंग की गई वो सारी गवर्नमेंट के अंडर की गई, गवर्नमेंट ने करी, यानी जो प्लानिंग थी वो किसके अंडर थी? सेंट्रलाइज प्लानिंग थी। सक्सेस क्या रहे? नेक्स्ट टॉपिक था आपका सक्सेस ऑफ प्लानिंग। इन प्लानिंग को करने के फायदे क्या रहे? नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम हमारे देश में इंक्रीज हुई, पब्लिक एंकरेज हुई, और पब्लिक ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज आया, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज आया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पॉलिसीज के कारण हमारे देश का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ, मजबूत हुआ। ठीक है। उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था कि हमारे देश का हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो इंप्रूव हुई हमारे देश की। ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई, क्या इंक्रीज हुई? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई हमारे देश की। ठीक है। देन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, हमारे देश का क्या बढ़ा? इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार बढ़ा। ये सब क्या थे? इस पॉलिसी की सक्सेस थी। ये सब क्या थी? इन पॉलिसी की सक्सेस थी। ठीक है। बात आ रही है समझ अच्छे से? फेलियर्स, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फेलियर्स। फेलियर्स, कुछ फेलियर्स भी रहे, कुछ चीजें फेल भी रही। इन पॉलिसी के कारण कुछ फेलियर्स भी हुए। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इन प्लानिंग की फेलियर्स क्या थी? फर्स्ट फेलियर, अब्जेक्ट पॉवर्टी, अब्जेक्ट पॉवर्टी। इसका क्या मतलब है कि हमारे देश में गरीबी लगातार बढ़ती गई। प्लान अच्छे थे लेकिन ये प्लान पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाए। पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है हमारी कंट्री में लगातार इंक्रीज होती चली गई। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग, बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया। 21.9% of population still live below the poverty line. These are those people who are not getting even the essential of life, food, shelter, clothing. कहते हैं कि जो पॉवर्टी रिमूव था वो हमारा मेन फोकस था, लेकिन जहां थे हम अभी भी वहीं हैं। इंडिया के अंदर 21.9% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है, यानी उनके पास जो एसेंशियल्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथ। अमेजिंगली नियरली 50% ऑफ दोज हु आर एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। मतलब वर्ल्ड में जितने भी गरीब है ना, उसका 50% इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी गरीब लोग हैं, मतलब इंडिया अकेला 50% कवर कर रहा है गरीबी के अंदर। तो कहता है ये प्लान बनाए गए, तो इन प्लान के अंदर एक मुद्दा भी था कि
गरीबी रिमूव हो, लेकिन एक्चुअल में गरीबी रिमूव नहीं हुई, गरीबी रिमूव नहीं हुई। ठीक है, आ रही है बात समझ अच्छे से? चलिए, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी। क्या बढ़ी भाई? महंगाई। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? महंगाई बढ़ना। ठीक है, देखिए, बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री। कहते हैं इन प्लानिंग के कारण, जो पॉलिसीज बनाई गई, जो प्लानिंग की गई, इन प्लानिंग से इन्फ्लेशनरी कंट्रोल नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 5-year प्लान, real income of the people has tended to erode. Also, economic divide between have and have nots has tended to rise. First plan is the only exception when price levels slide down. In all other plans, the price recorded as cap rise. क्या कह रहा है इसके अंदर कि जो फर्स्ट प्लान बना था ना, उसके कारण थोड़ी सी प्राइस डाउन हुए थे, लेकिन लगा उसके बाद जितने प्लान बने उन सबके कारण हमारे देश में महंगाई बढ़ी। हमारे देश में लोग दो हिस्सों में बढ़ गए, एक जिनके पास कुछ है और एक जिनके पास कुछ नहीं है, हैव एंड हैव नॉट। यानी रिच एंड पुअर्स में पब्लिक क्या हो गई? डिवाइड हो गई। और ये किसके कारण हुआ? महंगाई के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? महंगाई के कारण। अगेन पढ़ रहे हैं इस पॉइंट को। बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को टैकल नहीं कर पाए। बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 5-year प्लान, रियल इनकम ऑफ पीपल हैज टेंड टू इरोड। रियल इनकम का मतलब क्या होता है? जो टैक्स वैक्स कटने के बाद बचती है, जिसको इंसान खर्च कर सकता है। तो कहते हैं कि इस महंगाई के कंपैरिजन जो लोगों की रियल इनकम थी वो डाउन हो गई, यानी इनकम थोड़े खर्चे ज्यादा। तो पीपल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, हैव एंड हैव नॉट। और फर्स्ट प्लान में ठीक था, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे बात समझ। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। थर्ड प्रॉब्लम क्या रही? अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। थर्ड क्या रही? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो रिमूव करना चाहती थी पर वो रिमूव नहीं हुई। गवर्नमेंट अपने प्लान्स में चाहती थी कि हमारे देश से बेरोजगारी कम हो जाए, लेकिन एक्चुअल में बेरोजगारी कम नहीं हुई। While more and more opportunity of employment have been generated, challenge of unemployment has not subsided. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन बेरोजगारी कम नहीं कर पाई। एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान, जब फर्स्ट प्लान पूरा हुआ, 53 लाख पर्सन वर अनएम्प्लॉयड। दिस नंबर रोज टू ओवर 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान। 53 लाख 4 करोड़ में कन्वर्ट हो गए 11th प्लान के एंड तक। यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की बजाय बेरोजगारी बढ़ती ही चली गई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस समझ आ गया अच्छे से? क्लियर? बिल्कुल। चलिए, तीनों पॉइंट समझ आ गए। पहला पॉइंट क्या था? पॉवर्टी का। पहला फेलियर क्या था? कि गवर्नमेंट जो पॉवर्टी रिमूव करना चाहती थी वो पॉवर्टी रिमूव नहीं हुई एक्चुअल में। ठीक है, इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना चाहती थी, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई लगातार बढ़ती ही चली गई। और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, बेरोजगारी को अपने प्लान्स में रिमूव करना चाहती थी, लेकिन बेरोजगारी रिमूव नहीं हुई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ फेलियर क्या है? इन प्लान का फोर्थ फेलियर, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्थ, इनएडुकेट, पहले क्या लेते हैं? इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडुकेट, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहता है यहाँ पर? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड पावर, रोड, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल continues to be inadequate despite 67 years of planning. Consequently, actual growth has failed to match the target of growth. मतलब जो गवर्नमेंट अपने प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती थी उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ। तो जितना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने का वे था उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का रहा। ठीक है, स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वीड का मतलब होता है अनइक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ध्यान से। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी वाज कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग।
Ironically, there has been the principal failure of planning in India. Widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservation in job to the economically and social weaker section of society. कहता है कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी नहीं रही, हमारे देश में सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी नहीं थी, इनइक्वलिटी थी। सबसे बड़ा कारण है इनइक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वलिटी के कारण गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन सिस्टम बना दिया, जिसके कारण हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा गैप अराइज हो गया और सोशल एंड इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो लगातार गिरता गया, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी गवर्नमेंट ने सोशल एंड इकोनॉमिक क्या किया, इनइक्वालिटी ले आई। ब्रीफली एज ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपर्ट टीम ऑफ यूएनओ, the implementation and enforcement have been the principal shortcoming of planning in India. Plans are formulated after a good deal of deliberation, but targets are not achieved due to inefficient administration, dishonesty, vested interest, direct activism, etc. कहते हैं कि यूएनओ ने कंक्लूजन निकाला कि इंडिया ने बहुत सारे प्लान तो बनाए, अच्छे प्लान बनाए, लेकिन वो प्लान अचीव नहीं कर पाई, टारगेट्स अचीव नहीं कर पाई। रीजन क्या था, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, वेस्टेड इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट। हर महकमे में हर डिपार्टमेंट वाला जो बंदा अपना खुद का इंटरेस्ट देखता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही होता है कि फाइलों को, लाल फाइल जो कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको रेड टेप बांध के साइड में कर दो, बस रख दो अलमारी के अंदर, उसको कोई काम ना करना। तो ये सब चीजें थी जिसके कारण कि जो प्लान थे वो फेल होते चले गए। यानी हमने 5 फेलियर्स पढ़े कि गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए उसके 5 फेलियर्स क्या थे कि पॉवर्टी नहीं रिमूव कर पाई कंप्लीटली, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई, बेरोजगारी रिमूव नहीं कर पाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस लेवल तक सोचा गया था मजबूत करने का उस लेवल तक मजबूत नहीं कर पाई, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इक्वलिटी लाना चाहती थी वो इक्वलिटी नहीं ला पाई, इक्विटी नहीं ला पाई, खुद ही इसका कारण बन गई रिजर्वेशन सिस्टम करके। आज देख लो हर जगह जॉब में रिजर्वेशन है, कहीं चले जाओ आप हर जगह रिजर्वेशन है, जिसके कारण हमारे देश में इक्वलिटी नहीं आई। तो ये सारे रीजन थे जो इन प्लानिंग की फेलियर का कारण बने। सो बेटा हम लोगों का सेकंड चैप्टर फिनिश हो चुका है। सेकंड चैप्टर आपको अच्छे से करना है। अगर आपको सेकंड चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मेरे से इमीडिएटली लीजिएगा। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको करना है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।